सेवा अनिवार्य है, इसीलिए इसके साथ एक शब्द पढ़ा, क्या कल बताया था, धर्म। और धर्म किसे कहते हैं, इसको एक मोटी परिभाषा में मैंने आपको बताया था, जो जिसका विकल्प नहीं है, करें या न करें ऐसा नहीं, कहां अब करना आवश्यक है, करोगे तो लाभ में रहोगे, नहीं करोगे तो नुकसान में जाओगे। इसको एक बार की बात बताता हूं मैं आपको। हमारे यहां लोक सेवा आयोग है राजस्थान में, और उसका केंद्रीय कार्यालय अजमेर में है। यहां पर एक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनकर आए अडियप्पा, दक्षिणी थे, और वो साईं बाबा के भक्त थे, इसलिए वो जरा धार्मिक ज्यादा थे। उन्होंने यहां के सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ये प्रयास किया कि हमारे जो चर्चा है, व्यवहार है, आचरण है, उनका नैतिक मूल्यों से या मानवीय मूल्यों से कुछ जुड़ाव होना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात क्या होती है कि यदि अधिकारी चोर आ जाए तो सारा दफ्तर चोर हो जाता है, और अधिकारी अच्छा आ जाए तो दफ्तर को सुधरते भी देर नहीं लगती। तो जिन दिनों वो यहां रहे तो सारे स्कूल जो है धार्मिक हो गए, क्योंकि उनको बुलाना है तो एक सभा रखनी है तो धार्मिक चर्चा करनी है, और उनके कारण से अजमेर भर में अच्छा सा वातावरण पैदा हो गया। बहुत सारी बातें उन दिनों हुई, तो एक सवाल ये पैदा हुआ कि हम किसको माने, किसको ना माने। कोई कहता है जी बाइबल ठीक है, कि कोई कहता है कि कुरान ठीक है, कोई कहता है कि वेद ठीक है, कि कोई कहता है कि पुराण ठीक है। मैंने कहा भाई तरह तो दो होती हैं समझने की। एक तो हम भाषा से, बातचीत से, कक्षा से, सिद्धांत से किसी चीज को समझते हैं, और कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम सिद्धांत पहले न पढ़ें, हम क्रियात्मक पहले देख लें, तो भी सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है ना। एक तरीका तो यह होता है कि हम सिद्धांत पहले पढ़ें और उसका क्रियात्मक करके सिद्धांत की पुष्टि करें, और इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम क्रियात्मक देख लें और उसका सिद्धांत बना लें। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो जो कोई शास्त्र नहीं मानता, हमें वो भी स्वीकार्य है, और हम उसे ये कहना चाहेंगे कि तुम ये देखो कि संसार में ये जो काम चल रहा है ये कैसे चल रहा है। यदि उससे कोई सिद्धांत बनता हो और वो सिद्धांत किसी शास्त्र में, वेद में, पुराण में, कुरान में ठीक घटता हो तो मान लिया जाए। अपने को ये परेशानी कहां है कि कुरान नहीं मानना है, कि पुराण नहीं मानना है। हमारा तो एक आग्रह है, सत्य मानना है। वो आप सिद्ध कर दोगे, आपका मान लेंगे। आप कहोगे कि वेद में सिद्ध नहीं होता है, तो हमारा कोई आग्रह नहीं है, सिद्ध देख लेंगे। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करके देखो तो हमारे अंदर हर व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता करे, और किसी की सहायता करने पर वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। दो चीजें हैं, एक आदर और एक सेवा। ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को न पिघलाएं, ये हो नहीं सकती। आप जा रहे हैं और आपके मन में किसी व्यक्ति के बारे में आया कि यह आदमी तो अच्छा नहीं है, नालायक लगता है, हालांकि आपका उसका संपर्क नहीं है, अभी आपसे उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन देखते ही किसी के मन में अच्छा, किसी के मन में बुरा, किसी के मन में उदासीनता आती है। क्यों आती है मालूम नहीं, आती। और मान लीजिए कि उस व्यक्ति को मैं बुरा समझ रहा हूं और वो नजदीक आकर मुझे कहता है पंडित जी नमस्ते, फिर मेरी धारणा वही रहती है क्या जो पहले थी? मतलब आदमी कभी सोचकर देखो कितना कमजोर है। इसको आप कमजोर भी कह सकते हो, इसको सहज भी, सरल भी कह सकते हो।
जिसे आप दुश्मन मानते हो, मतलब वो व्यक्ति यदि आपके साथ आदर भाव से, नम्र भाव से, स्नेह भाव से आता है, तो आपकी जो दृष्टि पहले थी वो कितनी भी कठोर रही हो, वो बदल जाती है। ऐसे ही हमारा दुश्मन भी है, लेकिन कहीं भी उसने हमारी थोड़ी भी सहायता की है, उसके प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो इसलिए हमारे जो सुधार की सबसे बड़ी जो संभावना है वो सेवा में है। इस संसार में सबसे ज्यादा जो धर्म परिवर्तन हो रहा है कौन कर रहे हैं? ईसाई लोग कर रहे हैं। और उनका साधन क्या है? फिर उनको गाली देने के अलावा कुछ करते हैं हम? शिक्षा और सेवा दो उपाय हैं उनके पास, और इन दो उपायों से, शिक्षा से तो क्या होता है कि उनके यहां पढ़ने वाला बच्चा उनके प्रति उदार हो जाता है, उनका विरोधी नहीं होता, उनके प्रति कट्टर दुश्मन नहीं होता, वो ईसाई नहीं बनता, लेकिन वो उनके प्रति उदार और सहयोगी बन जाता है। और जिसकी वो सेवा करते हैं वो उनका अनुयायी बन जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो ईसाई ही करते हैं, उनका बनता है। यदि आपको याद हो, स्वामी सर्वदानंद जी महाराज का एक दृष्टांत है। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज जो थे ना, परम पौराणिक थे। और यहां एक बात और कह दूं आपसे मैं, ये बहुत सारे जो प्रश्न करते हो ना, ये प्रश्न आपके ये बता रहे हैं कि आप स्वाध्याय नहीं करते, वैसे ही गप्पों में गप निकालते हैं। यदि आप स्वाध्याय करते होते तो 99% प्रश्न तो आपके वहीं हल होते हैं। शास्त्र पढ़ने के बाद शंका पैदा हुई, उसको पूछने से अगले के मन में भी जरा शास्त्र पढ़कर उत्तर देने की बात आती है। यहां बिना पढ़े ही मुक्ति की बात करते उसकी जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। ये बिल्कुल वैसी बात है। एक दिन मैं जयपुर में जा रहा था, एक बिल्कुल गांव का हल चलाने वाला आदमी बस में बैठा, बीड़ी सुलगाई और बोला दूसरे से, अरे क्या है, बस निष्काम कर्म किए जा, मुक्ति हो जाएगी। उसने ऐसे बताया जैसे हल चलाने से भी आसान काम है। भले आदमी, निष्काम कर्म करना इतना आसान है? संभव है? मैंने कहा एक दुकान करने के लिए आदमी को 10 साल ट्रेनिंग चाहिए, समझदार आदमी को 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग चाहिए, और उससे भी एक पेशे की दुकान आती है, कपड़ा बेचने की, कि सोना बेचने की, कि तलोआ बेचने की, सारी दुकान करनी नहीं आती। और आप मुक्ति को बिना पढ़े लेना चाहते हैं, बिना साधना के लेना चाहते हैं, बिना साधना के स्पष्ट करना चाहते हैं। कितनी सुंदर बात है। अंतर क्या है याद रखिएगा। सनातनी पौराणिक जिस दिन स्वाध्याय करता है उस दिन वो आर्य समाजी बन जाता है। और आप में से सब ऐसे ही होंगे, चाहे मैं हूं या आप हों, इससे क्या फर्क पड़ता है। और जिस दिन हम स्वाध्याय छोड़ देते हैं उस दिन सनातनी बन जाते हैं। इससे ज्यादा क्या होने वाला है? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आर्य समाजी जब उल जलूल सवाल करने लगे ना, समझ लो कि इसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। अनपढ़ जैसी बात करता है वैसी सनातनी करता है, और पढ़ी लिखा जैसी बात करता है वो आर्य समाजी करता है। आर्य समाजी बुद्धि की बात करता है, सनातनी बेवकूफी की बात करता है। इसलिए जिस दिन आर्य समाजी पढ़ता नहीं है उस दिन वो सनातनी हो जाता है, और सनातनी जिस दिन पढ़ता है उस दिन, इसमें क्या झगड़ा है? बड़ी सहज बात है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि स्वामी सर्वदानंद जी महाराज जो अच्छे पौराणिक साधु थे, आदमी बीमार पड़ जाता है तो पढ़ ही जाता है। वो बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए तो किसी भगत ने उनकी सेवा भी कर दी। सेवा कर दी तो बोले भगत कुछ मांग ले, क्योंकि बाबा जी में और कम से कम आर्य समाजी बाबा में तो हिम्मत नहीं है कि वो कुछ दे दे।
लेकिन पौराणिक बाबा की हिम्मत होती है कि वो कुछ भी दे। वो तो घोषणा कर देता है देना भगशिव जी की जिम्मेदारी है, उसको तो चेक काटते देर ही नहीं लगती। तो उसने कुछ नहीं किया, ज्यादा से एक पोथी को लाल कपड़े में लपेट कर बोले महाराज कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लेना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो चल दिया आगे। जब चल दिए तो एक दिन फुर्सत में उन्होंने पोथी निकाल कर देखी, उन्हें बहुत गुस्सा आया। बोले बड़ा धोखा किया इस भगत ने। क्यों? बोले उसमें सत्यार्थ प्रकाश रखा था। एक बार तो मन आया कि इस किताब को बाहर फेंक दें, लेकिन उन्होंने कहा भक्त ने दी है, वचन लिया है। बोले महाराज और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, यदि आपको मौका मिले तो थोड़ा सा पन्ने पलट लेना इससे। और उस दिन पुस्तक पढ़ने के बाद फिर वो थोड़े रहे जो थे। तो आप यदि किसी के विचार बदलना चाहते हैं तो बातचीत से, जबरदस्ती से आप उतने सफल नहीं होंगे जितने आसानी से आप सेवा से सफल हो सकते हैं। तो यदि हम सहज भाव से किसी का सहयोग करके कोई बात कहेंगे तो वो बात हमारी सहज मानी जाएगी। और यदि हम जबरदस्ती से, चाहे वो बौद्धिक जबरदस्ती हो या फिर वो शारीरिक जबरदस्ती हो, उससे कहेंगे तो वो बात उतनी जल्दी स्वीकार्य नहीं होगी। और जितने बौद्धिक लोग हैं, और विशेष रूप से हमारे आर्य समाज के संदर्भ में तो ये बात है, पता नहीं है सेवा का खाना गायब है। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि आर्य समाज में जाकर कुछ ऊटपटांग दिखता हो तो आप झाड़ू उठाकर लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं? लगाते हैं? कितने लोग लगाते हैं? काफी लोग लगाते हैं यार। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि वहां जरा बेइज्जती लगती। हम सोचते हैं नौकर कहां है, चपरासी कहां है, सेवक कहां है। हम उसका इंतजार करते हैं। हम बीच में नहीं बोलेंगे, हम इंतजार करते हैं और उसको हुक्म देते हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूं, अच्छी बड़ी दुकान पर जो आदमी नहा धोकर कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर आया है, वो एक छोटी सी झाड़ू लेता है और अपनी दुकान को अंदर बाहर से साफ करता। तो पहचान क्या हुई? आदमी जहां अपनापन रखता है वहां वो सहज भाव से काम करता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, वो चाहे कोई समूह हो, मतलब उसका काम करने का आसान तरीका क्या होता है? जहां स्नेह होता है, जहां सौहार्द होता है, जहां अपनापन होता है, वहां व्यक्ति काम करने में झिझकता नहीं है, हिचकता नहीं है, अहंकार उसका आड़े नहीं आता। और यदि इसका उल्टा हो जाता है तो वो हाथ पीछे बांधकर खड़ा रहता है, सोचता है कोई आएगा और फिर ये काम होगा, तब मैं यहां पर बैठूंगा, कुर्सी लाकर डालेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा बदल कर देखिएगा। हमको लगता ही है कि ये काम छोटा है, लेकिन यदि करके देखा जाए ना तो बड़ी बात नहीं है। मतलब आप कभी गुरुद्वारे में खड़े होकर देखा तो होगा आपने, वहां कौन सा ऐसा काम है जो वहां बड़े से बड़ा जो उनका व्यक्ति है नहीं करता। बड़े से बड़ा व्यक्ति वो बेचारे को तनख्वाह घोषित कर देते हैं तो वो 6 महीने तक जूते ही साफ करता रहता है, उससे कोई बुरा थोड़ी। खाना परोसना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, मतलब क्या लोग वो नहीं करते? और क्यों करते हैं? कि आदर की भावना है, वहां गुरु के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, इसलिए सेवा होती है। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा ना तब तक सेवा का प्रश्न पैदा नहीं होगा। अभी बात आप कर रहे थे श्रद्धा की। मतलब श्रद्धा जो है, क्या होता है जब हम किसी के निकट रहते हैं, उसको वैसा ही पाते हैं जैसा हम सोचते हैं, उसको वैसा ही अनुभव करते हैं, तो परिणाम क्या होता है? उसके प्रति जो सहज आकर्षण पैदा होता है
तो हम उसकी असुविधा को दूर करने की इच्छा रखते हैं। और ये उसकी असुविधा को दूर करने की जो इच्छा है, यही सेवा है ना। कोई ये बात तो है नहीं कि हर जगह कोई आदमी आपको बीमार ही मिलेगा और उसके लिए रात भर जागना ही पड़ेगा। कई बार तो इतनी मामूली सी बात होती है कि एक आदमी थोड़ा सा खड़ा है, पंक्ति में नहीं जा सकता है, आप उसका लोटा ले जाएं, नल से भरकर ला दें, वो इतने से प्रसन्न हो जाता है। मतलब दुनिया में सेवा जो है प्रसन्न करने का सबसे सबसे सहज साधन है। अच्छा, आप एक कल्पना करो, ये हमारी माताएं बैठी हैं, किसी बुढ़िया से ये पूछो कि तुम्हारी बहू कैसी है, तो वो क्या कहेगी? वो ये कहेगी कि बड़ी सुंदर है इसलिए बड़ी अच्छी है? नहीं, सवाल। वो बहुत माल लाई है इसलिए अच्छी है 2-4 दिन के लिए, उसके बाद वो गिनती भी नहीं उसको। वो कोई और ऐसी बात ज्यादा पढ़ी लिखी है या ज्यादा कमाती है इसलिए अच्छी है? नहीं। यदि अच्छी है उसकी नजर में तो केवल एक बात से अच्छी हो सकती है, और क्या है? आप क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे ना। बोले हमारी बहू बहुत अच्छी है, क्यों? कि वह बड़ी सेवा करती। इसलिए अच्छा बनने का कोई सहज उपाय है तो वो क्या है? सेवा करना। जो व्यक्ति सेवा कर सकता है वो अपने आप में, दरअसल अच्छा बनने जैसा भी नहीं है, सेवा कर ही वो सकता है जो अच्छा होता है। जो अच्छा होता नहीं है वो सेवा कर भी नहीं सकता है। कभी कभी कपट में भले ही कर ले हो, जिसको कहते हैं कि मुसीबत में क्या होता है, गधे को बाप बनाना, उसको सेवा नहीं कहते। सेवा तो सहज भाव से होती है, अकारण होती है, केवल पीड़ा से प्रेरित होकर होती है। और ये जब गुरुजनों के प्रति होती है तो श्रद्धा कहलाती है, तब हम श्रद्धा से प्रेरित होकर सेवा करते हैं। अच्छा देखो, आप मंदिर में जाते हो, उस पत्थर को रगड़ते हो, पहुंचते हो, फर्श को धोते हो, मतलब वहां क्या कहते हो? हम मंदिर की सेवा करते हैं। अच्छा, सेवा का जो भेद है ना, एक तो सामान्य होता है व्यक्तिगत सेवा, एक भेद होता है भाई किसी स्थान की, गुरु की, मंदिर की, ये समूह की सेवा। एक सेवा मतलब समाज की, तो केवल शारीरिक सेवा नहीं है। सेवा तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की है। हमारे लोग कहते हैं जी, कभी कभी कहते हैं जी आर्य समाज का काम नहीं हो रहा है। एक दिन मैं और हमारे प्रधान जी आर्य समाज अजमेर के रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे, उनको गाड़ी में चढ़ाने के लिए गए थे हम लोग। वो कहने लगे, शास्त्री जी आर्य समाज की आजकल बड़ी दुर्दशा है, कोई प्रगति उन्नति नहीं हो रही है। मैंने कहा जरूरत क्या है? तो वो चौंके, ये बोले गलत आदमी से बात हो गई लगता है। मैंने कहा जरूरत क्या है? बोले क्यों, जरूरत क्यों नहीं है? मैंने कहा मेरा पड़ोसी मर गया, मुझे दुख होता है, लेकिन मर गया तो मर गया, कितना दुख होता है? मेरे घर के आदमी के मरने में और मेरे पड़ोसी के मरने में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है ना, बस उतना ही तो होता है। आर्य समाज में कुछ बिगाड़ हो जाए तो दुख होने में। वो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं उदाहरण देता हूं आप। मैंने कहा कि मेरा जो होता है, यदि मेरी अवनति होती है तो मेरे समग्र की अवनति होती है, और मेरी उन्नति होती है तो मेरे समग्र की उन्नति होती है। लेकिन आर्य समाज के साथ उल्टा है। आर्य समाज का सदस्य तो सहस्त्रपति से लक्षपति बन गया, लक्षपति से कोटिपति बन गया, और आर्य समाज जो है वो वहां का वहां भी रहता तो संतोष था, वो तो नीचे चला गया। आजकल तो सालों में खुलता भी नहीं है, किसी बनिए का गोदाम बन जाता है, किसी पुरोहित का कब्जा हो जाता है, किसी मंत्री की दुकान बन जाती है, ये सब हो जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि वो मेरा नहीं है। मैंने कहा भाई मेरा जो कुछ है वो बढ़ा है कि नहीं, मेरे बच्चे पहले से ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि नहीं, मेरा मकान जो हो सकता है 2 मंजिला हो गया हो, 3 मंजिला हो गया हो, 2 की जगह 4 हो गए होंगे ना, ऐसा तो कुछ नहीं है।
और धन भी पहले से बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो कुछ मेरा था वो मैंने सब बढ़ा लिया। आर्य समाज क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि मेरा नहीं था। यदि मेरा होता तो कम से कम मेरे स्तर से नीचे तो नहीं होता। ठीक, वैसे तो होता तो मेरे स्तर से ज्यादा होता, क्योंकि वहां मेरे जैसे, मेरी जगह तो मैं एक हूं और वहां पर मेरे जैसे अनेक हैं, और उनकी ताकत के हिसाब से, उनके धन के हिसाब से, उनके साधन के हिसाब से वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यहां तो मेरे से भी घटिया है। क्यों? कि मेरा जो है उसके प्रति मेरापन नहीं है, मेरा वो हिस्सा नहीं है, वो मेरी सेवा से जुड़ा हुआ। इसलिए यदि आप ये मानते हैं कि ये आपका है, तो उसमें आप बिगाड़ होने पर आपको तकलीफ होनी चाहिए। और आदमी को तकलीफ होती है तो तकलीफ दूर करता है। ऐसा नहीं होता कि तकलीफ होती रहे और बर्दाश्त करता रहे। एक समय तो ऐसा आता ही है कि उसे अपनी तकलीफ दूर करने की कोशिश करनी पड़ती है। वो मरने से बचना चाहता है, लेकिन यहां समाज में ऐसा नहीं है। तो इसका उपाय क्या होना चाहिए? इसका उपाय है सेवा होनी चाहिए। आप कहेंगे फिर सेवा करने के लिए आप कहोगे कि हम क्या करें? सेवा की जो शुरुआत है ना, वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं ये नहीं कहता कि जाकर आप झाड़ू लगाओ, मैं ये नहीं कहता कि जाकर आप बर्तन मांजो, जाकर आप कुछ और करो। आप कुछ मत करो, आप थोड़ा सा समय निकालो। आदमी क्या कहता है? मेरे पास पैसे नहीं है। कौन मांगता है पैसे आपसे? हम पैसे आपसे मांगते ही नहीं। आपके पास जो सबसे ज्यादा चीज है और मुफ्त की है, वो क्या है? समय है। और वो समय यदि आप थोड़ा सा आप दे सकें और नियमित रूप से दे सकें तो आप परिवर्तन देख लीजिएगा, उसमें कौन बड़ी बात है। कैसे देंगे? आप नियमित रूप से समय देंगे। और समय देने में एक परेशानी क्या आती है मालूम है? मुझे सभा में बोलने की इच्छा होती है तो मैं क्या सोचता हूं कि अजमेर की जो सबसे बढ़िया सभा है ना, वो मुझे बुलाए, और नहीं बुलाए तो मैं कह दूं जाकर मुझे बुला ले, और वो नहीं बुलाए तो परेशानी होती है। बोलिए किसी को कुछ जरूरत ही नहीं। ये गलत सोच है। आप ये देखिए, कोई मुझे कहता है तो मैं उससे एक बात कहता हूं कि मुझे बिल्कुल निराशा क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, ये तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया में मेरे से ज्यादा जानने वाले बहुत हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मेरे से कम जानने वाले उससे भी ज्यादा हैं। नहीं, मेरे से संपन्न बहुत हैं, लेकिन मेरे से गरीब उससे भी ज्यादा है। मतलब जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो बहुत हैं, लेकिन मेरे से जो कम पढ़े लिखे हैं वो उससे भी ज्यादा है। तो मुझे क्यों फिक्र होनी चाहिए? मुझे क्यों चिंता होनी चाहिए? भाई बड़े ही तो नहीं सुनेंगे मेरी, बड़े ही तो मेरी नहीं मानेंगे, बड़ों को तो मेरी जरूरत नहीं होगी, मुझे उनकी सेवा करने की कोई इच्छा भी नहीं है। मुझे तो उनकी करनी है जो मेरे से कम छोटे हैं, चाहे वो धन से, चाहे वो विद्या से, चाहे वो प्रतिष्ठा से, चाहे किसी भी तरह से मेरे से जो कम है। अब गलती को सुधार लीजिएगा। मेरी इच्छा क्या होती है? अपने से जो बेहतर हैं उनमें घुसने की, सम्मान पाने की। किन से? जो मेरे से बड़े हैं, और वो मुझे मेरी परवाह नहीं करते, मुझे गांठते भी नहीं है, और मुझे निराश होना पड़ता है। देखो मैं तो सेवा करने गया था, मेरी किसी ने सेवा ही नहीं ली। लेकिन इसका उल्टा करके देखिएगा, जो आपसे कमजोर आदमी है आप जरा उससे परामर्श करिए। मैं ये मानकर चलता हूं कि आप के पड़ोस में बहुत बढ़िया स्कूल है, वो आपको नहीं कुछ गिनते, वहां मत जाइए कुछ कहने के लिए। उस स्कूल में जाइए जो बहुत पिछड़ी जगह पर है, जहां अध्यापक भी शायद नहीं है और जहां पढ़ने पढ़ाने की बात भी नहीं की जाती। वहां जाकर यदि चार बात आपको अच्छी सी बताने का मौका मिल जाएगा तो आप याद रखिएगा, आप उनके लिए देवता के तुल्य होंगे।
हमको काम कहां करना है ये सोचने की बात है। सेवा किसकी करनी है? जो पात्र है, जिसको सेवा की आवश्यकता है। एक तो शारीरिक सेवा की होती है, ये सदा सबको नहीं होती, कभी कभी होती है, किसी खास मौके पर होती है। लेकिन यदि हम विचार के द्वारा किसी की सेवा कर सकते हो तो ये बहुत बड़ा काम होता है। मार्गदर्शन किसी को आप दे सकते हो तो आप उसकी जीवन की धारा को बदल सकते हैं। मतलब आप किसी की एक बार खाना खिलाकर सहायता कर देंगे तो एक बार की भूख मिटेगी, लेकिन किसी को आप कमाना सिखा देंगे तो जीवन भर की भूख मिलेगी, अपनी नहीं दूसरों की। इसलिए विचार क्या चीज है? जो व्यक्ति को समग्र रूप से सुधारता है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि हम अच्छी चीज जानते हैं, बस हम पर्याप्त हैं, हमको दूसरे को बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं, हम करते हैं, हमको लाभ है, बस ठीक है। गलत है, ये सोच गलत है। जब तक एक भी व्यक्ति अनपढ़ है और आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपराधी हैं। जब तक आप खाते हैं और एक भी आपके पड़ोस में भूखा है तो आप अपराधी हैं। मतलब आपके पास सुविधा है और दूसरा असुविधा में जी रहा है और आप उसे जीने दे रहे हैं, आप अपराधी। ये जो सोच है, ये सोच मनुष्यता का सोच है, इसके बिना बात बनती नहीं है। क्योंकि हम क्या समझते हैं, किसी को कोई सही बात कहते हैं तो जैसे हम उस पर कोई एहसान करते हैं। हम शायद कोई बड़ी बात करने जा रहे हैं, हम शायद महापुरुष बन गए हैं कि कोई उसे अच्छी बात बता रहे हैं। जी नहीं, आपने यदि किसी को सही रास्ता दिखाया है तो केवल अपनी ताकत बढ़ाई है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका एक घर का बच्चा पढ़ जाए तो आप उस पर एहसान करते हैं, उपकार करते हैं, बड़ा पुण्य मिलता होगा। जी नहीं, वो आप अपने कर्तव्य का पालन करते। उसी तरह से समाज के कमजोर व्यक्ति को जब आप साथ लेते हैं तो आप उस पर कृपा नहीं करते, उस पर एहसान नहीं करते, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इसलिए ये करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करता तो वह अपराधी होता है। एक दिन हमारे यहां एक मित्र हैं, वासुदेव जी हैं, रहते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। एक दिन मेरे पास कहने लगे, मुझे आपकी एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा बोलो, मैं भी याद कर लूं कौन सी वो पुरानी बात है। तो उन्होंने मुझे जो बात याद दिलाई वो आपको भी दिला देता हूं। हमको ये चिंता होती है कि हमारे करने से होगा क्या। इस दुनिया में तो आग लगी हुई है और हम करेंगे एक लोटा पानी डालकर तो क्या होगा, ये हमारा सोच होता है। और इसलिए हम उससे भी हाथ खींच लेते हैं, हम वो भी करने की इच्छा नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक निवेदन है, जैसे कोई मैं बाहर गया और कहीं प्रवचन किया तो पढ़ा लिखा आदमी कहता है क्या है जी, आजकल कौन सुनता है इस बकवास को। वैसे तो सुनते हैं तभी तो आप इतने बैठे हो। यदि कोई नहीं सुनता होता तो मैं यहां बोलता होता क्या, और आप यहां बैठे होते क्या। लेकिन चलो उसकी बात मान लेते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं। जब वो कहता है कि कोई नहीं सुनता तो मैंने पहला जवाब मेरा ये होता है, भाई कोई माने इसके लिए मैं बोलता ही नहीं, मैं तो अपनी आदत सुरक्षित रखने के लिए बोलता हूं। भाई आपने मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया और मैंने व्याख्यान दिया तो कम से कम मेरी आदत बनी रहेगी इसलिए देता हूं, और किराया दिया वो तो पॉकेट में चला गया, उसमें क्या। आप मानते हो मानो, नहीं मानते हो मत, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक बात सुनो, जब किसी को गाली देते हैं तो असर होता है कि नहीं होता। तो किसी को अच्छी बात कहोगे तो असर होगा कि नहीं होगा। लेकिन लगता है कि अच्छी बात का तो असर नहीं होता ना, और गाली का होता है। लेकिन ऐसा नहीं, गाली जो है ना घाव एक जगह करती है और जरा पैना करती है ना, और अच्छाई जो है ना मक्खन की तरह सारे में फैल जाती है। तो उसका जरा महसूस उतनी जल्दी नहीं होता
उसकी जो कोमलता का एहसास है उतना गहरा नहीं लगता जितना कांटे का लगता है, सुई का लगता है। इसलिए कभी कभी होता क्या है कि कोई आदमी गाली देता है तो आदमी सामाजिक काम करते हुए पीछे भाग जाता है, पीछे हट जाता है। ऐसा है, मुझे भी गाली देने वाले शायद बहुत नहीं मिले तो सही, ऐसा तो नहीं है नहीं मिले, पर मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। क्यों? मैं कोई काम करता हूं तो दुनिया में घटिया से घटिया काम करने पर भी सारे निंदा करने वाले नहीं मिलते। कोई चोर आकर कहेगा यार बढ़िया किया तूने, फलाने के घर चोरी की। तो वैसे ही अच्छा काम करने वाले के साथ भी सारे निंदा करने वाले नहीं मिलेंगे, कुछ मिलकर कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा प्रतिशत निकाल कर देखो, गाली देने वाले ज्यादा होते हैं या आपकी प्रशंसा करने वाले ज्यादा होते हैं? फिर गाली देने से भागते क्यों हो? भाई प्रशंसा करने वाले का अधिकार है कि वो आपके काम की प्रशंसा करे, तो वैसे ही गाली देने वाले का भी अधिकार है, क्योंकि वो भी आपके समाज का हिस्सा है। तो आप उसके अधिकार को क्यों छीनना चाहते हो? उसको देने दो गाली। एक प्रशंसा, एक दिन क्या हुआ, हमारे खजांची थे अजमेर के, श्री करमचंद जी गुप्ता, पद्मा डेयरी के मालिक हैं। उनको अब तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए इसलिए नहीं पकड़ के ले जाता, नहीं तो साथ पकड़ के चंदे में पकड़ ले जाता था। वो संपन्न आदमी है, लेकिन वो इतने सरल भी थे कि मेरे साथ चंदा करने निकल जाते थे। एक दिन कहने लगे, बोले पंडित जी बात यह है, हम पैसा भी खर्च करें, हम समय भी दें और लोग हमको गाली दें, ये बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा जी आप तो बहुत सज्जन आदमी हैं कि आपको गाली बर्दाश्त नहीं होती, अपने को तो बहुत होती है और हमको मिलती ही गाली है, दूसरा कुछ मिले तो बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। बोले क्या? मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले दुकान करता हूं, तुम जानते हो। मैंने कहा हर ग्राहक गाली देकर जाता है, आपका क्या ख्याल है? मतलब किसी दुकानदार को कोई ग्राहक बहुत प्रशंसा करके जाता हो, कोई अपवाद होगा? साला बढ़िया है, ठग है, बेईमान है, दुगना लेता है, कुछ ना कुछ बोलकर जाएगा, उसकी मजबूरी है खरीदना, इसकी गरज है बेचना, दोनों का काम चल रहा है, लेकिन प्रशंसा करके नहीं जाता। उसकी भी कोई सदिच्छा नहीं है कि ये बहुत भला आदमी है, सामने रहता है नालायक है, पर सौदा लेने आया है तो उसको कुछ नहीं करेगा, सौदा तो दे। मैंने कहा आपका हर दुकानदार गाली देकर जाता है, कभी आपने दुकान छोड़ी क्या? हंसने लगे, बोले दुकान तो नहीं छोड़ी। मैंने कहा फिर समाज क्यों छोड़ दिया? क्योंकि समाज से फायदा नहीं था। दुकान से फायदा था इसलिए गाली खा ली, और समाज से फायदा नहीं है इसलिए गाली बर्दाश्त नहीं हुई। इतना तो गणित है। ऐसा नहीं है कि आप गाली खाते नहीं हैं, गरज हो तो खाते हैं, कितनी भी खा लेते हैं। इसलिए ये कहना कि समाज में लोग हमको गाली देते हैं या बुरा कहते हैं इसलिए हम समाज की सेवा नहीं कर सकते, ये तर्क गलत है, झूठा है, बेईमानी है। निंदा स्तुति तो घर में भी होती है, निंदा स्तुति समाज में भी होती है। तो काम करोगे और निंदा स्तुति नहीं होगी, अकेली निंदा तो आज तक भी किसी की नहीं, और अकेली स्तुति भी किसी को नहीं मिलती। निंदा और स्तुति दोनों मिलती हैं। आपको तोलते रहते हैं लोग, उसमें क्या झगड़ा है? कभी पलड़ा इधर जाता है और कभी इधर चला जाता है। तो इसलिए जब आप काम करने के लिए समाज में निकले तो ये जो आपके मूल्यांकन से घबराने वाली बात है, इससे नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई गाली देने का तेरा अधिकार है, तू मुझे गाली दे सकता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत काम नहीं कर रहा हूं, मैं सामाजिक काम कर रहा हूं और समाज का हिस्सा तो भी है। इसलिए कोई मेरी प्रशंसा करता है तो कोई मुझे गाली भी दे सकता है, उसका मुझे उतना ही आदर करना चाहिए। आदर नहीं करो तो चुप रह जाओ, क्या फर्क पड़ता। यहां एक सज्जन थे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे गाली देने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया।
और वो हर सप्ताह एक गाली की चिट्ठी मुझे लिखते थे और उसमें 150 गालियां होती थी। उनको मैं दोहरा भी नहीं सकता, ऐसी जोरदार जोरदार होती थी। तो मैं क्या करता था कि जिस दिन चिट्ठी आती थी अपने दफ्तर के लोगों को बुला लेता था। मैंने कहा देखो आज मेरा प्रेम पत्र आया, और मैं उनको पढ़कर सुना देता था कि भाई ये इसमें लिखा हुआ है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उसको फाड़ देते हैं, उसको लोगों की नजरों से बचाते हैं, उसमें आज मजा नहीं आता। हम उसको फाड़ कर सुनाते थे पूरा अक्षरशः और उनको दे देते थे, इसे कहीं मढ़ाकर रख ले। आज भी पढ़े होंगे। वो सज्जन मुझे एक दिन घूमते हुए मिल गए। मैंने कहा क्यों भाई साहब आजकल प्रेम कम है क्या? बोले क्यों? बोले चिट्ठी नहीं आई बहुत दिनों से। आप क्यों परेशान होते हैं? उसका काम उसको करने दीजिए, अपना काम आप कीजिए। तो इसलिए ये जो शिकायत है ना आपकी, मुझे बिल्कुल वाजिब नहीं लगती कि लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग आपकी आलोचना करते हैं, लोग आपको गाली देते हैं, इसलिए आप समाज की सेवा नहीं करना चाहते। ये कोई तर्क नहीं है। असल बात क्या होती है, या तो मेरे अहंकार पर चोट लगती है या मेरे स्वार्थ पर चोट लगती है। देखो समाज में या घर में झगड़ा दो कारण के बिना नहीं हो सकता। आर्य समाज के आप प्रधान हैं और आपको बुरा लग रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कहीं आपकी आमदनी पर चोट हो रही है या आपके अहंकार को कोई धक्का दे रहा है। तीसरा कारण नहीं मिलेगा। तो और दोनों गलत हैं भाई, इसके भरोसे तो आप कैसे काम करो, ये चलेगा नहीं। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि समाज में काम करने का सदा कोई नुकसान ही होता है, ऐसा नहीं होता। मूल्यांकन समाज कोई सारा ही बेवकूफ थोड़ा ही होता है, और समाज का किया मूल्यांकन गलत नहीं होता है। गलती पर आप होते हैं कहीं ना कहीं, नहीं तो गलत मूल्यांकन हो ही नहीं सकता। भाई एक आदमी बेईमान हो सकता है, एक आदमी स्वार्थी हो सकता है, एक आदमी अनदेखी कर सकता है, लेकिन इस दुनिया सारी अंधी थोड़ी हो गई है। दुनिया सारी आपकी दुश्मन थोड़ी हो गई है। सारी दुनिया मतलब बेईमान और अन्यायी थोड़ी हो गई है। अरे कहीं ना कहीं किसी का भी दिल बोलता है भाई ये आदमी तो बेचारा ठीक ही है, बोलता है कि नहीं बोलता? तो इस दृष्टि से एक बात याद रखिएगा, ये कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि कोई सुनता नहीं है। पहली बात यह है कि मैं सुनाने के लिए बोलता ही नहीं। दूसरी बात, दुनिया में जब गाली आदमी सुनकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है तो अच्छी बात सुनकर प्रतिक्रिया व्यक्त न करे, यह कैसे संभव है? बोले जी कहने का असर नहीं होता। मैं कहता हूं इधर आ, आया कि नहीं आया। मैं किसी को कहता हूं उधर जा, गया कि नहीं गया। कहने का असर था कि किसी और चीज का असर था? हमने कहा जी चलो भोजन करो, गए कि नहीं गए? चलो जी अभी भोजन बना नहीं है, वापस लौट गए, लौटे कि नहीं लौटे? तो ये किसका असर था? कहने का नहीं था। अरे दुनिया में सारे काम कहने से हो रहे हैं भाई मेरे। सार तो कहता कहने का असर ही नहीं होता। अरे कहने से तो जानवर भी आता है और जानवर भी जाता है। आप कुत्ते को कहते हैं आ जा तो आ जाता है, चला जा तो चला जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं कहूं और असर ना हो? मेरा सारा व्यवहार कहने पर निर्भर कर रहा है, बोलने पर निर्भर कर रहा है, और आप कहते हैं कि मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। नहीं, दुनिया में हर कही हुई बात सुनी जा रही है। इसलिए आप नहीं कहेंगे तो आपकी गलती होगी, आप कहेंगे तो सुनी नहीं जाएगी, असंभव है। सुनी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी। मैंने एक उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा जी मान लो मैंने 100 आदमियों में एक बात कही और आपके हिसाब से लोगों ने नहीं सुनी। मैंने कहा एक आध ने सुन ली होगी तो? बोले यहां क्या हुआ, 2-4 ने सुनी। मैंने कहा एक आध ने मान भी ली होगी तो बोले हो तो सकता है। मैंने कहा एक ने कही और एक ने मानी, रिजल्ट कितने प्रतिशत है? फिर रोता क्यों है? फिर रोने की बात क्या है? मतलब इस समाज में आप काम कर रहे हैं, आप आशा क्या करते हैं, अपेक्षा क्या करते हैं? अरे भाई चोरी की, बेईमानी की, डकैती की शिक्षा कितने लोग दे रहे हैं, कितना धन खर्च कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, और वो बढ़ रही है।
तो आपको ये चिंता है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। भाई करो तो सही, सुनेगा तो सही, नहीं करोगे तो कैसे सुनेगा? जब आप एक कहने से एक व्यक्ति मान जाता है तो एक एक आदमी एक एक को पकड़ लो ना, सारे ठीक हो जाएंगे, उसमें क्या परेशानी। सवाल यह है कि कहना बंद मत कीजिए, कहना बंद मत कीजिए। आपके यहां अज्ञान तभी फैलेगा, अन्याय तभी फैलेगा, अभाव तभी फैलेगा जब आप बोलना बंद कर देंगे। क्यों जानते हो? आप यदि अपने बच्चे को गलत करते हुए टोकेंगे नहीं, तो आपका बच्चा 7 जन्म में नहीं सुधर सकता। और यदि किसी अच्छे आदमी को आप शाबाशी नहीं देंगे तो अच्छाई समाज में बढ़ नहीं सकती। और दुनिया में हम कितने भी उदार हों, कितने भी पैसे वाले हों, पर मेरा एक अनुभव है कि हम शब्दों के मामले में बहुत ही दरिद्र हैं। किसी आदमी ने अच्छा काम किया है तो मन में आता तो है अच्छा किया है, पर कहने की जरूरत नहीं लगती। जबकि नियम यह कहता है कि दुश्मन भी यदि अच्छा करता है तो आप उसे कहिए जाकर कि आपने बहुत अच्छा किया है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और ताकतवर से ताकतवर आदमी भी गलत करता है तो सबके सामने नहीं कह सकते, तो अकेले में कहिए, सेठ जी ये काम आपका अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगा। आप करते क्या है? अच्छाई की प्रशंसा नहीं करते और बुराई से डरते। आप किसी गुंडे को इसलिए नहीं टोकते, मुझे क्या, आप पक्के हिंदू फिलोसफर बन जाते हैं। अपना किया खुद भोगेगा, जो तू कर रहा है इसको कौन भोगेगा? भाई मेरी जो ड्यूटी इस समय करने की थी वो भी तो मैंने नहीं किया ना। कम से कम उसे टोकना तो था मुझे कि भाई ये गलत किया तूने, अच्छा नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। उसको उसका दंड मिलेगा तो क्या मुझे मेरा दंड नहीं मिलेगा? इसलिए समाज में एक बात है, किसी को जीवित रखना है किसी समाज को, तो और कोई सेवा नहीं कर सकते, इतनी ही सेवा कर दीजिए कि आपके यहां कोई गलत आदमी दिखता है, गलत काम दिखता है, गलत मौका है, तो कह दीजिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपकी माने या न माने, मनवाना हमारा काम नहीं है, याद रखिएगा। झगड़ा कहां होता है? जब मैं चाहता हूं वो मेरी बात माने। वो क्यों माने भाई साहब? आप उसकी मानते हैं क्या? जब आप उसकी नहीं मानते तो वो आपकी माने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हां, आपको कहने का हक है, आप कहने के बाद ना माने तो ना माने। तो इस दृष्टि से जब आप काम करेंगे ना, तो वो जो किया हुआ काम है वो प्रभाव तो काम का होगा, लेकिन उससे जो परेशानी आपको पैदा होने वाली थी वो नहीं होगी। योग दर्शन का एक सूत्र याद कीजिएगा इस मामले में। मैत्री, बोलो, अगला याद है किसी को? हाँ, करुणा, आगे मुदिता। हाँ चलो फिर मैं बोल देता हूं। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। मतलब आप अच्छा काम कर भी लें और प्रसन्न भी रहें, यह कैसे हो सकता है? इस सूत्र को याद रखिएगा। कहता है इस दुनिया में आदमी कितनी तरह के हैं? 4 तरह के। इस दुनिया में 4 तरह के आदमी हैं, और वो 4 ही तरह के हैं। कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग भले हैं और कुछ लोग बुरे हैं। कितना अच्छा विभाजन है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कोई विभाजन हो सकता है समाज का? तो अच्छे हैं, बुरे हैं, सुखी हैं और दुखी हैं। हमारा वास्ता इनमें सबसे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमको भले ही भले मिले, ऐसा नहीं हो सकता। हमको भले भी मिलेंगे तो बुरे भी मिलेंगे, हमको सुखी मिलेंगे तो हमको दुखी भी मिलेंगे। और मैं तो इस बात से डरता हूं कि जब मैं किसी के निकट 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 जाने लगता हूं तो उसके दुख उभर कर आने लगते हैं। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास दुखों का जो है भंडार नहीं हो। तो सुखी दुखी, अच्छे और बुरे मुझे हर समय मिलने वाले हैं, कभी मैं इनसे खाली नहीं रहूंगा। तो इसके बीच में मुझे प्रसन्न कैसे होना है? मैं कभी तो सोचता हूं कि बुरों से मेरा पाला नहीं पड़े, लेकिन पड़ता है।
सुखी लोग मिलते हैं तो हमारे यहाँ एक बात कहते हैं विद्वान लोग कि आदमी अपने दुख से दुखी उतना नहीं होता जितना दूसरे के सुख से दुखी होता है। उस बात की लंबी चर्चा नहीं करता। तो सुखी और दुखी और धर्मात्मा और पापी 4 लोग मिलते हैं। तो योग दर्शनकार ने इतना सुंदर इसका फैसला किया है कि भाई तुम यदि सही रहना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा। बोले सुख दुख पुण्य अपुण्य 4 चीजें हैं। तो सुख के जो सुखी लोग हैं उनसे उनके प्रति मन में ऐसा भाव आए जैसे किसी मित्र को सुखी देखकर आता है। हम क्या समझते हैं, इससे अच्छा तो दुश्मन को मिल जाता, पर इसको नहीं मिलता। मतलब हमारा बेटा फर्स्ट आ गया तो हमारी इच्छा होती है कि सारे शहर वाले आकर मुझसे पूछें कि देखो आपका बेटा फर्स्ट आ गया, इतना समय हो गया, मैं क्या करूं। हाँ, अच्छी बात हुई। और यदि दूसरे का पड़ोसी का बेटा फर्स्ट आ गया तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलता। वो कहता है मैत्री, सुखी लोगों के प्रति जो भाव मित्रता का है वो आपके मन में आना चाहिए। दुखी लोगों के प्रति करुणा का से भाव मन में आना चाहिए। जो धर्मात्मा है उनके लिए प्रसन्नता का भाव मन में आना चाहिए। और कोई दुष्ट ही टकरा जाए तो उपेक्षा का भाव, उससे दुश्मनी नहीं करनी है, उससे दुश्मनी नहीं करनी है। कह दिया भाई साहब है तो बुरी बात, आगे मर्जी आपकी। तो इसलिए जिस समय ये भाव रखकर आप काम करेंगे ना, चाहे घर में करो, चाहे समाज में करो, देश में करो, तो उस समय आपका चित्त कभी भी दुखी नहीं होगा। तो समय हो गया है, अपनी बात को यहां खत्म करते हैं, कल यहां से शुरू करेंगे। सूत्र याद रखिएगा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। सेवा धर्म जो है वो चित्त की प्रसन्नता के लिए सबसे बढ़िया उपाय